सोचिए, अगर उस काली रात हनुमान जी ने अपना पंचमुखी अवतार नहीं लिया होता, तो आज हम रामायण की कहानी को शायद किसी और ही तरह से जानते। चलिए, आज रामायण के उसी सबसे अहम और खौफनाक मोड़ को समझते हैं। कभी सोचा है कि क्या होता अगर उस महायुद्ध में नायक हार जाते? जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए जहां जीत अधर्म की होने वाली थी और साक्षात ईश्वर की बलि चढ़ने वाली थी। तो बात है लंका के महासंग्राम के उस मोड़ की, जब युद्ध अपने सबसे निर्णायक और डरावने पड़ाव पर पहुंच चुका था। रावण की हर एक चाल, हर एक पैंतरा, सब नाकाम हो चुका था। अब तो लग रहा था कि उसकी हार पक्की है। और तब हताश होकर उसने अपना आखिरी पत्ता खेला। उसने अपनी आखिरी उम्मीद, पाताल लोक के मायावी सम्राट अहिरावण को बुलाया। अहिरावण कोई मामूली योद्धा नहीं, बल्कि तंत्र मंत्र और काले जादू का एक खूंखार ज्ञाता था। और जानते हैं अहिरावण ने आते ही क्या किया? उसने अपनी काली शक्तियों से पलक झपकते ही पूरी वानर सेना को एक गहरी मायावी नींद में सुला दिया। और फिर जब सब सो रहे थे, तब वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण हो गया। उन्हें खींचकर पाताल की उन गहराइयों में ले जाया गया जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती थी। उसका इरादा तो और भी ज्यादा रूह कंपा देने वाला था। वो सूर्योदय से ठीक पहले मां भवानी के सामने रघुकुल के इन 2 दीपकों की बलि देना चाहता था। वक्त बहुत कम था और दांव पर सब कुछ लगा था। जब सुबह सेना की नींद खुली और उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को अपने बीच नहीं पाया, तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। तभी विभीषण ने इस भयानक साजिश का पर्दाफाश किया और बताया कि ये काम सिर्फ और सिर्फ अहिरावण का हो सकता है। और बस ये सुनना था कि हनुमान जी ने एक पल भी नहीं गवाया। वो तुरंत पाताल लोक की ओर उड़ चले, उस अंधेरे साम्राज्य में जहां उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा, वो सच में किसी बुरे सपने जैसा था। साक्षात प्रभु श्री राम और लक्ष्मण बेड़ियों में जकड़े हुए थे, अपनी बलि का इंतजार कर रहे थे, पूरी तरह से बेबस, असहाय। लेकिन सबसे अजीब बात थी उनके चारों तरफ 5 अलग अलग दिशाओं में जलते हुए 5 दिए। यही थे अहिरावण की शक्ति का असली रहस्य। ये कोई मामूली दिए नहीं थे। असल में अहिरावण की जान इन्हीं 5 दियों में बसती थी। अहिरावण एक घमंड भरी हंसी के साथ गरजा, हनुमान, ये 5 दिए मेरी जान हैं। जब तक ये 5 एक साथ नहीं बुझेंगे, तब तक काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सुन लो, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो एक साथ एक ही पल में इन 5 को बुझा सके। ये चुनौती वाकई में असंभव लग रही थी और वक्त तेजी से निकलता जा रहा था। लेकिन तभी उसी निराशा के पल में हनुमान जी ने अपना वो सबसे अद्भुत और विराट रूप धारण किया। एक ऐसा रूप जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने पंचमुखी अवतार लिया। सोचिए, एक ऐसा विराट स्वरूप जिसके 5 मुख थे। पूर्व में वानर मुख, दक्षिण में भयंकर नरसिंह मुख, पश्चिम में विशाल गरुड़ मुख, उत्तर में शक्तिशाली वराह मुख और आकाश की ओर हयग्रीव मुख। हनुमान जी के इस स्वरूप ने जैसे पूरे पाताल लोक को अपनी मुट्ठी में कर लिया। इस विराट रूप की शक्ति तो अकल्पनीय थी। हनुमान जी ने अपने 5 मुखों से एक साथ ऐसी प्रचंड वायु छोड़ी कि सिर्फ एक ही पल में, एक ही झटके में वो 5 दिए बुझ गए। और दियों के बुझते ही अहिरावण की सारी शक्ति, सारा जादू सब ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसकी अजेय होने का जो तिलिस्म था, वो टूट चुका था। और बस अगले ही पल हनुमान जी ने उस अधर्मी का अंत कर दिया। तो देखिए, इस एक पल ने कैसे सब कुछ बदल दिया। जो दुश्मन कुछ देर पहले तक अमर लग रहा था, अब धूल में मिला हुआ था। जो नायक मृत्यु के मुंह में थे, उन्होंने युद्ध का रुख ही पलट दिया था। और जहां अधर्म की जीत पक्की लग रही थी, वहां अब धर्म की स्थापना हो चुकी थी। और यही वजह है कि पंचमुखी हनुमान जी को एक ऐसा दिव्य रक्षक माना जाता है, जो हर दिशा से अपने भक्तों पर आने वाली मुसीबतों और खतरों को खुद में सौंख लेते हैं। उनका ये रूप हर तरफ से रक्षा का प्रतीक है। तो ये प्राचीन कहानी हमें आज एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस दौर में हम सबको सबसे ज्यादा सुरक्षा किस दिशा से चाहिए?